अपने अपने अंदर के इंसान को पूरा मौका दो जीने के लिए एंड लेट हिम एक्सप्लोर द वर्ल्ड। यू नेवर नो कि वो जो इंसान है वो आपसे अभी जो कर रहे हो उससे काफ़ी बेटर कर सकते हैं, बिकॉज हर इंसान के अंदर एक एंटरप्रेन्योर है। तो वन थिंग की चीज़ ऐसा है कि काल्पनिक और लिखावट भरी चीज़ों में वो मतलब नहीं निकल के आता जो एक आप खुले दिल के साथ बात करके आए, वो फाउंडेशन उसने में शायद बोल भी नहीं पाता। तो उस तरीके से वो जर्नी एक थोड़ी चलती है। लेकिन बिजनेस में ये है कि अगर आपका आइडिया फेल हुआ तो आप यू आर फ्लॉप, मतलब यू आर फिनिश, यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। तो आपको बिजनेस क्रिएटिविटी के साथ करना चाहिए इनसे। सो गाइज, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। एक नए सेगमेंट में नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप जैसे देख रहे होंगे हम लोग किस तरह रैंडमली बात कर रहे हैं, और आपको बताना चाहूँगा हम यहाँ नए एक अपने शेयर योर थॉट के नए सीरीज़ नए वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। सर हमको मिले कैफ़े के, इस कैफ़े के ऑनर हैं, और हमारा इनके साथ डिस्कशन हुआ। वी थॉट कि हमें इनके साथ डिस्कशन करना चाहिए। वी हैव नथिंग टू डिस्कस इन रिटन, हमारे पास कुछ भी रिटन में नहीं है। हमने सोचा है जो भी हम बात कर लेंगे अगर वो सही हुआ तो आएगा यूट्यूब पे, क्योंकि हमने 5 मिनट इनसे जो डिस्कस किया है हमें लगता है कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला 5 मिनट में, तो मुझे लगता है। आई टेल यू वन थिंग की चीज़ ऐसा है कि काल्पनिक और लिखावट भरी चीज़ों में वो मतलब नहीं निकल के आता जो एक आप खुले दिल के साथ बात करके आए। बिकॉज जो एक इंसान सीखता है, जो उसके बैक ऑफ द माइंड रहता है, वो अपने वक्तव्य को उसी तरीके से व्यक्त कर सकता है जब वो फ्री माइंड हो। अगर आप उसको किसी बाउंडेशन में डाल देंगे ना तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले हमने जो अभी एपिसोड शूट किया तो हमने एक पेपर ये पूरा लिख कर लाया था हमें क्या डिस्कस करना है एटलीस्ट। और जब हमने सोचा ये चीज़ कि आपसे डिस्कस कर, तो मैंने 2-3 पॉइंट भी लिखा। फिर मुझे लगा कि वो नहीं है, वो अगर वो फाउंडेशन होती है शायद बोल भी नहीं पाता। तो ये मुझे लगा कि हम ऐसे ही बात करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपके बारे में, क्योंकि ऐसे भी हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो ये बस ऑन द टेबल ही मुलाकात है हमारी। हम इन रैंडम मुलाकात हुई, एक कन्वर्सेशन हुआ, अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से बात करके मिलके। तो मैं चाहूँगा थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को हमारी बताइए। मैं नरेंद्र सिंह, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 42 साल, ऑलमोस्ट 41-42 साल की है, और बाल ज़्यादा सफ़ेद कर रखे हैं मैंने कि थोड़ा मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा है। क्योंकि आदमी ना यंग एज में लीडर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो बालों के साथ लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं। एक्सपीरियंस काउंट। हाँ, तो उसी रैंडम में अब काफ़ी टाइम हो गया मैं नौकरी करता हूँ, रिटेल सेक्टर में हूँ। ऑलमोस्ट 20-22-23 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और अभी मैं मतलब सोशल मीडिया में आई कैन नॉट कम आउट एंड एक्सप्रेस कि करता क्या हूँ। And this is something which is related to my wife. She owns this business. She runs this business. And तो बस मैं इन रैंडम में एक विजिट के लिए आया, आप लोगों से मुलाकात हुई और वही सब चल रहा है। वीडियो से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब मोटिवेशन के बारे में, कोई भी हम काम करते हैं तो उसका मेन मोटिवेशन क्या होता है। जैसे आप ये कैफ़े रन कर रहे हैं, तो जैसे मैं बोल रहा था ना, मैं राइटिंग करता हूँ तो मैं चाह के भी उसको छोड़ नहीं सकता। वो चीज़ें मुझे हिट करती हैं। देखिए, जो आपका पसंदीदा चीज़ और जो आपका फेवरेट पैशन होना, उसको फॉलो करना चाहिए। व्हाट आई पर्सनली फील, बिकॉज लाइफ एक छोटा सा स्पैन है। आज के टाइम में एवरेज लाइफ है 60 to 63 ईयर्स। वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने लाइफ में ये किया वो नहीं किया। अपने अंदर के इंसान को पूरा मौका दो जीने के लिए एंड लेट हिम एक्सप्लोर द वर्ल्ड। यू नेवर नो कि वो जो इंसान है वो आपसे अभी जो कर रहे हो उससे काफ़ी बेटर कर सकते हैं, बिकॉज हर इंसान के अंदर एक एंटरप्रेन्योर है। आप भी किसी के लिए नौकरी कर रहे हो तो आप बेसिकली उसके लिए आप काम कर रहे हो। हाँ। तो आप काम सही कर रहे हो इसलिए आप वहाँ काम कर रहे हो। तो ये चीज़ चेन आपके लिए भी चलती है। आप में यू नेवर नो कि कितने नए स्टार्टअप हुए और कौन कहाँ से पहुँच गया। तो वही चीज़ मैटर करती है। हर इंडिविजुअल में एक ओनर होता है और वो उसको एक्सप्लोर करे और अपने थॉट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, और लर्निंग उसके लिए रहेगी लाइफ में। और मोस्टली सर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि एक फॉर्मेट है, बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर जॉब करता है, फिर रिटायर हो जाता है। ये मतलब एक फॉर्मेट है भाई। सबसे बड़ा जंगल में सबसे बड़ा कुछ कंसर्न ये होता है, मिडिल लाइफ में हमने वो लाइफ साइकिल देखा है। हम एक साइकोलॉजिकली और मेंटली वैसे प्रिपेयर हो। हमने अपने फादर को जॉब करते हुए देखा है। वो 9 से 5 की नौकरी करते थे, एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती थी, हमारी फीस जाती थी, ट्यूशन पढ़ते थे, जो एंजॉयमेंट करना है उसके हिसाब से कंपनी पिकनिक का पैसा फादर देते थे। और नौकरी नहीं हो तो किसी और को देख के मन में डर भी रहता था, पैसा ना हो तो क्या होगा। तो एक मिडिल क्लास आदमी उसी सोच के हिसाब से चलता है। आज के टाइम में डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू खोलो ना यार, ऐड आता है ना, माउंटेन डर के आगे जीत है।
तो माउंटेन ड्यू ने इस चीज़ को क्यों प्रमोट किया कि हर किसी के पास क्रिएटिविटी और थॉट है, आइडियाज़ है, लेकिन वो उससे बाहर निकलेगा जब भी वो कुछ कर पाए। अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास की रूटीन देखेंगे तो उसका पर्सपेक्टिव यही रहता है कि भैया एक अच्छी सी जॉब लग जाए, मैं 9 से 5 की नौकरी करूँ, एक अच्छी सैलरी हो, और आई कैन रन माई एक्सपेंसेस एंड आई कैन फुलफिल माई फैमिली रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन सर अगर ऐसे बात करें तो यहाँ पर एक हम लोग सेफ भी तो है, एक तरह से देखे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि किसी ने कोई स्टार्टअप शुरू किया, उसका वो बैंकक्रप्ट हो गया, बट एटलीस्ट जॉब में है तो वो एक सेफ उसके माइंड में है कि हाँ मंथ के एंड में आपको काइंड ऑफ इतनी सिक्योरिटी। व्हाट डू फील, मतलब जॉब सिक्योरिटी क्या होती है? अब जॉब में हैं तो आप 10 घंटे काम करेंगे, देन यू आर सिक्योर। आपके प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप आउटपुट देंगे, जब तक यू आर सिक्योर। द डे योर आउटपुट्स आर नॉट देयर, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म 10 आवर्स, देन योर सीनियर विल रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू एंड एनी टाइम ही कैन टेक अवे योर जॉब। तो हर चीज़ में रिस्क है, रिस्क इज़ एवरीवेयर। लाइफ आप एक कदम आगे चलते हैं तो आपको पता नहीं गड्ढा है या दलदल है या ज़मीन है, आप हर जगह मतलब कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, टेक रिस्क। एंड अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटी और आपके आइडियाज़ और थॉट्स अच्छे हुए तो मे बी आप एक्सप्लोर करें और आप कुछ ऐसे बन जाएं कि लोग आपके एग्जाम्पल कोट करें। सर अभी आप इस बिजनेस में हैं जैसा आप बता रहे हैं, अभी यहाँ पर फूड एक तरह से मैं नहीं हूँ, इट्स रन बाय माय वाइफ एंड इन-लॉज। ऑफ कोर्स मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताइए। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब एक तरह से अगर आसान शब्दों में कहूँ तो सैलरी से ज़्यादा बढ़िया है बिजनेस करना, रिस्क भी उतना ही है। रिस्क अभी हमने डिस्कस भी कर लिया ना, रिस्क हर जगह। अगर जॉब भी करे तो वहाँ भी रिस्क। जिस दिन आपका परफॉर्मेंस लो हुआ उस दिन वो आपको निकाल देंगे। तो एक तरह से तो बिजनेस में फ़ायदा ही है, जिस दिन आपको परफॉर्मेंस देने का मन नहीं है शटर गिराओ घर जाओ। देखिए इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा। नौकरी में क्या होता है, स्टिल हैव अ लिवरेज ऑफ एक आपके ऊपर अगर बिजनेस नहीं हो रहा तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग इन इट। तो उस तरीके से वो जर्नी एक थोड़ी चलती है। लेकिन बिजनेस में ये है कि आपका आइडिया फेल हुआ तो आप यू आर फ्लॉप, मतलब यू आर फिनिश, यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। तो आपको बिजनेस क्रिएटिविटी के साथ करना चाहिए, इन सेंस कि आप जो भी शुरू करें उसके जो फ्लॉज हैं उसको एक्सेप्ट भी कीजिए कि ये मेरी गलती है तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये नहीं कि मेरा थॉट हमेशा सही होगा और मे बी आपका आइडिया और थॉट फ्लॉप भी हो जाए। तो आपको उससे सीखना है और नई चीज़ें और नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उसमें क्रिएटिविटी लानी है कि मैं उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ। शायद मेरा थॉट गलत हो, तो आप जितना बिजनेस में घुसते हैं आप लोगों के फीडबैक लें, कस्टमर जो भी आपका कस्टमर है उससे समझें कि उसको क्या चाहिए। अगर आपने वो रिलेट और वो बॉन्डिंग आपने कर लिया तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कीजिएगा। बिल्कुल, मतलब कस्टमर इज किंग, मतलब वो एंड रिजल्ट वही है, चाहे नौकरी हो चाहे आप बिजनेस हो, कस्टमर इज किंग। आपने जिस दिन कस्टमर की नीड आप अपने आप को उसके जूते में रख के समझिए और जो उसकी आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मेरे को ये सर्विस चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, तो मेरे को वो डिलीवर करना होगा। अगर नहीं दूंगा तो मैं खुद अपने बिजनेस को फेलियर बना रहा हूँ। तो यही हर चीज़ का मूल मंत्र है कि बेसिक सबको क्लियर होते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उस पर आगे बढ़ना वो इम्पॉर्टेंट है। गलतियाँ हर इंसान करता है, आप सीख जाएं उससे और उसको ठीक कर लें तो उससे बड़ी कोई चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अरे नहीं दोस्त नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यू आर वेरी क्रिएटिव एंड आई एम बेस्ट ऑफ लक कि आप ऐसे ही बढ़ते रहें। आपका इतना अच्छा चैनल है, यू हैव 1000 ऑफ फॉलोअर्स एंड कीप ग्रोइंग दोस्त। लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब हमने आपसे एक बार रिक्वेस्ट किया, आप बैठ गए हमारे साथ बात करने के लिए। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये हमारे साथ थे नरेंद्र सर और आपने इनका थॉट जान ही लिया। अब आपसे जानना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। कर लीजिए सब्सक्राइब, इट ऑलवेज ऐड यू। मतलब किसी का आइडिया और क्रिएटिविटी लाइफ में कोई भी चेंज लाए वो प्लस रहता है, तो ये प्लस इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रहा हूँ इन्होंने हज़ारों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो बात है। बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड follow him and definitely add on to your life. Thank you sir. Thank you so much.